कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। नमस्कार, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 7 फरवरी और 7 फरवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं वह लेकर हम आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो आइए बगैर वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है विश्व धरोहर शहर से संबंधित। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के एक शहर को विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट प्रदान किया है। तो जिस शहर को विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है उस शहर का नाम क्या है? क्वेश्चन यही है। तो इसका जवाब होगा जयपुर। जयपुर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। अब जयपुर को जाना जाता है पिंक सिटी के नाम से, गुलाबी शहर के नाम से। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो गुलाबी शहर किसका उपनाम है? जयपुर का। अब जयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, जैसे कोलकाता शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई, जयपुर की किसके द्वारा की गई, दिल्ली की किसके द्वारा की गई। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो जब हम दिल्ली के बारे में बताएंगे तब हम उसके बारे में बताएंगे। अभी फिलहाल आप जयपुर के बारे में जानिए कि जयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई। जयपुर की स्थापना की गई महाराजा राणा जयसिंह के द्वारा, और जिस साल जयपुर को स्थापित किया गया वह साल था 1727, 1727। दूसरा क्वेश्चन हमारा है देश का नया बंदरगाह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए बंदरगाह बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। तो नया जो बंदरगाह बनेगा वह कहां बनेगा? तो वह महाराष्ट्र में बनेगा। और महाराष्ट्र में एक जगह है जिस जगह का नाम है बधावन। बधावन में ही देश का नया बंदरगाह बनाया जाएगा। बंदरगाह को अंग्रेजी में पोर्ट के नाम से जानते हैं। और जैसे ही बधावन में भारत का नया बंदरगाह स्थापित होगा, बनेगा, वैसे ही भारत दुनिया के टॉप 10 कंटेनर बंदरगाह वाले देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग से संबंधित। हाल ही में भारत और एक अन्य देश के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। तो भारत के अलावा वो कौन सा देश है? तो वो देश है दक्षिण कोरिया। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में हाल ही में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मसले को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया है। कुछ दशकों में देखा गया है कि भारत दक्षिण कोरिया के नजदीक आ रहा है और दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं वह प्रगाढ़ होते आ रहे हैं। अब दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है उसका नाम है सियोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खेल से संबंधित है और खेल से संबंधित क्वेश्चन है राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप से संबंधित। हाल ही में कोलकाता में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और क्वेश्चन हम आपके लिए यह बनाए हैं कि हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने जीता। मीराबाई चानू। यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन, वेटलिफ्टर है ये। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा आपके लिए कि मीराबाई चानू को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ष 2018 में निम्नलिखित में से किसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? 4 ऑप्शन रहेगा, एक आपको चुनना रहेगा। तो मीराबाई चानू को दिया गया था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार साल में कितनी बार प्रदान किया जाता है? आ सकता है लेकिन इसकी ज्यादा संभावना नहीं है क्योंकि यह प्रत्येक साल प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जन सेवक योजना से संबंधित। हाल ही में एक राज्य ने अपने यहां जनसेवक योजना की शुरुआत करी है। तो उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है और कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला है।
कर्नाटक की स्थापना की जाती है 1 नवंबर 1956 को। तो इस दृष्टिकोण से 1 नवंबर को कर्नाटक भी अपना स्थापना दिवस मनाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा निधन से संबंधित है। हाल ही में एक शख्स का निधन हो गया है जिनका नाम है डेनियल अराप मोई। डेनियल अराप मोई केन्या के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो हाल ही में क्वेश्चन यह बना है आपके लिए कि हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डेनियल अराप मोई का निधन हो गया है, इनका संबंध किस देश से है? क्वेश्चन आपका ये है। तो इनका संबंध है केन्या से और ये 24 वर्ष तक केन्या के राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित। अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उन पर जो महाभियोग प्रक्रिया थी उसको सीनेट में रद्द कर दिया गया। तो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप जो है वह अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति है जिनके ऊपर महाभियोग लगा है। अब वो 3 राष्ट्रपति कौन कौन है जिनको अमेरिका में महाभियोग की प्रक्रिया का सामना करना पड़ा है? इस सूची में पहला नाम है एंड्रयू जॉनसन का। एंड्रयू जॉनसन के ऊपर 1968 ईस्वी में महाभियोग प्रस्तावित किया गया था, हालांकि सीनेट में यह पास नहीं हो पाया था। इसके बाद इस सूची में दूसरे नंबर पर है रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन पर साल 1974 ईस्वी में महाभियोग लगा और महाभियोग लगने के कारण इनको अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। और तीसरा नाम है बिल क्लिंटन का। बिल क्लिंटन पर 1998 ईस्वी में महाभियोग लगा, लेकिन सीनेट में वह भी पारित नहीं हो पाया था। आपसे कभी कभी क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि भारत के किस राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा है, तो इसका जवाब होगा भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर आज तक महाभियोग नहीं लगा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक से संबंधित। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी की गई और इस सूची में क्वेश्चन आपका यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है। दरअसल जब यह सूची 2019 ईस्वी में जारी की गई थी तो उसमें भारत 36वें स्थान पर था। इस सूची में जिस देश ने पहला स्थान हासिल किया है उस देश का नाम है अमेरिका। दूसरे स्थान पर जिस देश को रखा गया है वह देश है ब्रिटेन। तीसरे स्थान पर इस सूची में स्वीडन को रखा गया है। चौथे स्थान पर फ्रांस है और 5वें स्थान पर इस सूची में जर्मनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक से संबंधित और क्वेश्चन है आपका टोक्यो ओलंपिक में भारत के सद्भावना दूत। टोक्यो में जो आगामी ओलंपिक खेल का आयोजन होने वाला है उसमें भारत के सद्भावना दूत किसे बनाया गया है? आपका क्वेश्चन यही है। तो ये सद्भावना राजदूत बने हैं सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली भारत के भूतपूर्व क्रिकेट कप्तान हैं और इन्हीं को सद्भावना दूत बनाया गया है टोक्यो ओलंपिक के लिए। और अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं सौरभ गांगुली और इन्हीं के कप्तान में भारत ने 2003 ईस्वी का जो वर्ल्ड कप खेला गया था उसके फाइनल में प्रवेश किया था, लेकिन भारत को वहां पे ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। आज तक 50-50 का जो वर्ल्ड कप है उसमें 2 बार भारत फाइनल का मुकाबला जीता है। पहली बार जीता था 1983 में और दूसरी बार 2011 में। 2 बार भारत वर्ल्ड कप का फाइनल जीता है और 1 बार 2003 ईस्वी में भारत फाइनल में हार गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रणब कुमार का निधन हो गया है, ये कौन थे? क्वेश्चन यही है आपका। असम विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। असम विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब विधानसभा जो अध्यक्ष हैं ये जो है मतलब विधायकों का जो प्रतिनिधि होता है, जितने विधायक होते हैं सब अपने में से एक विधानसभा अध्यक्ष का चयन करता है और विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सरकार के कार्यकाल के बराबर होता है, यानी कि 5 साल। अगर सरकार पहले गिर गई तो सरकार के गिरने के साथ साथ विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी भी चली जाती है, तो इसका कार्यकाल है 5 साल।
एक चीज और आपको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति से संबंधित। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल 4 साल होता है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है। और कोई व्यक्ति सिर्फ 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, भारत में 2 बार से अधिक भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो दोस्तों ये था आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। अब बारी आती है आपसे क्वेश्चन पूछने की। आपसे क्वेश्चन पूछने की प्रक्रिया शुरू की जाए उससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो 3 प्रश्न आपसे पूछे गए थे उसका हम जवाब देते चले। प्रीवियस वीडियो के पहले नंबर क्वेश्चन का जवाब है 1993 1993, दूसरे क्वेश्चन का जवाब है गोमती और तीसरे क्वेश्चन का जवाब है 30 मार्च। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि प्रत्येक दिन हम स्टूडेंट ऑफ द डे की घोषणा करते हैं, तो आज के हमारे स्टूडेंट ऑफ द डे रहे हैं साकेत मिश्रा। साकेत मिश्रा पिछले कई दिनों से करंट अफेयर बुलेटिन से जुड़े रहे हैं और लगातार प्रश्नों का सही जवाब देते भी रहे हैं। तो आज के स्टूडेंट ऑफ द डे साकेत मिश्रा को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप यूं ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आज का पहला क्वेश्चन है जयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है केन्या की राजधानी कहां है। और तीसरा क्वेश्चन है अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों ये था आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। अगर आपको हमारा करंट अफेयर बुलेटिन पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक खूब मन लगाकर आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।